कभी कभी कुछ चिट्ठियाँ सही पते पर नहीं पहुंच पाती। ज़रूरी है कि उन चिट्ठियों को उनका रास्ता दिखाया जाए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है गलत पता। तकरीबन 50 चिट्ठियों पर उसकी लाल मोहर रिजेक्ट का ठप्पा लगाकर उनको ख़त्म करने की आखिरी इजाज़त दे चुकी थी। पोस्ट ऑफिस की इस नौकरी को करते हुए नवीन को अभी 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में लगभग हर दिन चिट्ठियों के ढेर से ही मिलना होता था उसका। चारों तरफ कागज़ों पर लिखे हज़ारों शब्द थे जो बस एक ढेर बनकर यहाँ आए थे। ट्रेनिंग के वक्त उसे बताया गया था कि रूल के मुताबिक चिट्ठियों को सही एड्रेस पर पहुँचाने के लिए डाक विभाग के एम्प्लॉइज उन्हें खोलकर पढ़ भी सकते हैं। इसीलिए वो पहले हर लेटर को पढ़ता, फिर एक साथ उनको रिजेक्ट कर देता था। घड़ी में 1 बज चुका था। तभी नवीन के कलीग मिश्रा जी ने आवाज़ दी, नवीन बाबू, लंच कर लें, फिर कर लेंगे इनकी अंत्योष्टि। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, मिश्रा जी, दिक्कत ये है, लोग जितने दिल से चिट्ठियां लिखते हैं उतने दिल से अगर पता भी सही लिखते तो यहाँ ये कागज़ बर्बाद ही ना होते। अब तक दोनों खाने के टेबल पर अपने लंच बॉक्स खोल चुके थे। अरे भाई, नए नए आए हो, कुछ टाइम बाद बिना पढ़े रिजेक्ट करना सीख जाओगे। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए नवीन के लंच बॉक्स से एक रोटी उठाते हुए कहा। नवीन मुस्कुरा दिया बस। फिर लंच के बाद वो बहुत देर सोचता रहा और मन ही मन बुदबुदाया, जो चिट्ठियां अपने सही पते तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या उनको लिखने वाला उम्मीद करता होगा जवाब की। अपनी डेस्क पर वापस आकर उसने नई चिट्ठियों के बंडल को खोला, जहां एक चिट्ठी जाने कब से उसका इंतजार कर रही थी। नवीन ने जब वो चिट्ठी अपने हाथों में ली तो उसमें पोस्ट ऑफिस की ही मुहर लगी थी, एड्रेस नॉट वैलिड। नवीन ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डियर भगवान जी, मम्मी कहती है पापा आपके पास रहते हैं और आपसे बात करने के लिए हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके प्रेयर करनी होती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। फिर मुझे लगा आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा, मगर आपका कोई भी कांटेक्ट मम्मा के फ़ोन में नहीं था, इसीलिए आपको लेटर लिख रहा हूँ। बंटी बोल रहा था उसके पापा उसको सब चीज़ें लाकर दे देते हैं, नया क्रिकेट किट भी, लेकिन मुझको नया क्रिकेट किट नहीं चाहिए। अगर पापा आपके साथ हैं तो आप प्लीज़ उनको बताना मेरा क्रिकेट बैट पूरा डैमेज हो गया है। मैंने मम्मा को बताया था मगर उन्होंने कह दिया अब तो भगवान जी ही कुछ कर सकते हैं। भगवान जी प्लीज़ जल्दी से पापा को क्रिकेट बैट के साथ भेज दो। तुम्हारा राहुल। नवीन भगवान को मानता ही नहीं था, लेकिन जब उसने लेटर पढ़ा, उसका स्टैम्प इस लेटर को रिजेक्ट नहीं कर पाया। काम ख़त्म करने के बाद शाम को जब वो घर आया, उसने अपने साथ उस चिट्ठी को भी रख लिया था। बचपन में अब भी कितनी मासूमियत है, कितना भोलापन है, नवीन मन ही मन खुद से कह रहा था, लेकिन इस उधेड़ बुन ने उसके अंदर के घाव को फिर से हरा कर दिया। ये चिट्ठी शायद एक मौका थी नवीन के लिए, जो कभी बहुत पहले खो दिया था उसने। ये सोचते हुए नवीन एक गहरी याद में खो गया। रियार्थ उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। भैया भाभी तो दिन भर अपनी जॉब और काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। नवीन अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन घर बैठकर ही किया करता था। यही वजह थी कि उसका भतीजा रियार्थ उसके जिम्मे ही रहता था। नवीन के एक हाथ में कंपटीशन की बुक होती तो एक हाथ से वो रियार्थ को थामे रहता था। रियार्थ भी अपने चाचा के साथ ही रहना पसंद करता था। दोनों की खूब जमती थी। एक दिन रियार्थ नवीन के साथ खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। नवीन जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा और अब तक भैया और भाभी भी आ चुके थे। उस शाम डॉक्टर ने बताया कि रियार्थ के दिल में छेद है। कितनी भी कोशिश कर लें वो ज्यादा बचा नहीं पाएंगे उसे। अब भगवान ही कोई चमत्कार करते हैं तो अलग बात है। नवीन ने लगभग हर दरगाह, हर मंदिर पर जाकर दुआ मांगी, लेकिन भगवान ने जैसे सुनने से इनकार कर दिया था। और कुछ महीनों बाद उसका रियार्थ उसे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। उस दिन से आज तक नवीन को भगवान पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ। भैया भाभी से भी बात करना लगभग बंद कर दी थी उसने। ये सब लोग जो सच दो दुआओं की बात करते थे, नवीन को झूठ लगते थे। और आज फिर से वापस उसकी जिंदगी में एक बच्चे के लेटर ने उसको ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां ना तो वो उस बच्चे को उदास करना चाहता था,
ना ही उसको झूठा यकीन दिलाना चाहता था भगवान पर। अगली सुबह नवीन तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। आज उसे एक बच्चे को सच से रूबरू करवाना था। नवीन ने उस चिट्ठी का एड्रेस निकाला और लंच के बाद वो निकल गया उस घर की ओर जहां उस बच्चे राहुल का घर था। घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो स्कूल गया हुआ है। स्कूल का एड्रेस लेकर नवीन कुछ देर बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ था। जब उसने उस लेटर वाली बात प्रिंसिपल को बताई तो प्रिंसिपल नवीन से कहने लगी, आप सच में बहुत दयालु हैं। राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है हमारे स्कूल का। 2 साल पहले उसके पापा की डेथ हो गई और उसकी मम्मी ही अब उसकी परवरिश करती है। ये सब सुनने के बाद नवीन सोच रहा था कि जैसे उसका भतीजा फिर से लौट आया है। उसने प्रिंसिपल से बात की और उसके लिए एक क्रिकेट किट वहीं ऑफिस में छोड़ गया। उस दिन राहुल को थोड़ा और ज्यादा भरोसा हुआ भगवान पर और नवीन को तसल्ली मिली सालों के बाद। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था करण गुप्ता ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।